वो फिर दो ही थे, शाबाश साजिद खान, शाबाश नुमान, शाबाश टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर तारीखी फतह। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। तीसरे दिन ही पिंडी टेस्ट जीत लिया। 19 साल बाद होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। 9 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला। 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया गया। कप्तान शान ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साजिद खान और नुमान अली ने बैटर्स को टिकने न दिया। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10 और नुमान ने 9 विकेटें हासिल की। रेहान अहमद 7, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ 3-3, जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ऑली बॉब ने 1 रन बनाया। जो रूट 33 और हैरी ब्रोक 24 रन बनाकर नुमाया रहे। सेंचुरी मेकर साउद शकील मैन ऑफ द मैच, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एहसास साजिद खान के पास। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान को 2024 में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर सीरीज में नाकामी हुई। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में बेहतरी। टीम एक दर्जे तरक्की के साथ 8वें से 7वें नंबर पर आ गई। साजिद और नुमान से गोरे परेशान। पिंडी में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। सुपरहिट स्पिन जोड़ी ने 2 मैचेस में 39 विकेटें ली। नुमान ने 20 और साजिद ने 19 खिलाड़ियों को चलता किया। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में 10 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। टेस्ट की तारीख में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का एक भी गेंद ना कराना रिकॉर्ड बन गया। दोनों स्पिनर ने ही सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी खूब किरदार निभाया। पाकिस्तान की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान का धोबी पट का एक्शन भी सबको भा गया। कप्तान शान मसूद ने कहा, नुमान और साजिद ने शानदार बॉलिंग की। साजिद खान बोले, कमबैक का प्रेशर था, विकेट अच्छी थी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, अगले मैचेस में टीम की कारकर्दगी पर भरपूर तवज्जो देंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस याह्या अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में आला शान तकरीब। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लफ़ाज के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस ने हलबरदारी के बाद सदर और वज़ीर आज़म के साथ चाय पी। मेहमानों से भी मिले। 3 साबिक चीफ जस्टिस भी तकरीब में आए। वज़ीर आज़म के नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। कहा, उनका तजुर्बा, दानिशमंदी, कानूनी इल्म और कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में शामिल। जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह और जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। इसराइल के ईरान पर फ़साई हमले। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दारुल-हुकूमत तेहरान, शिराज और कर्ज पर फ़साई हमला। कई मकामात पर आग भड़क उठी। 2 एहलकार जाबाक। ईरानी फौज का इसराइली हमलों में मज़ीद 2 फौजियों की शहादत का भी ऐलान। इसराइल के ऐलानी मिसाइलों के निज़ाम और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। किसी बड़े नुकसान की तरदीद कर दी। कहा, हमले में ज़्यादातर ड्रोन इस्तेमाल किए गए जिन्हें गिरा दिया गया। किसी भी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सका। तल अवीव अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ईरान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रखने के बाद बहाल कर दिया। ईरान पर हमले के साथ ही सेहूनी क़यादत पर खौफदारी। इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और बड़े फौजी अहदेदार ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए।
पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खिते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। ये कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान अमन के हुसूल में ईरान और दीगर हमसाया मुल्कों के साथ है। तमाम फरीकैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, मलेशिया की भी इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिका ने इसराइली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका हिस्सा नहीं ले रहा। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा वाज़ेह किया। अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मौजूदा असम्बली नाजायज़ है, ऐसी यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खुशाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद चोर दरवाजे बंद हो गए। 2017 में मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान को अब चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर पर नाम लिए बगैर तनकीद। तकरीबी अल्परदारी के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, जो कल तक कहते थे हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, तो आज यहाँ आया हुआ है। जो जजेस गुज़श्ता रोज़ नहीं आए थे वो सब आज आ गए। ये इदारे के वफात में है और अच्छी बात है। पूरा जोर लगाएंगे, बानी पीटीआई को जेल से निकाल कर केपी लाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुशरा बीबी से मशवरे ज़रूर हुए हैं, उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बुशरा बीबी जहां भी होती सिक्योरिटी हमने ही देनी थी। एक सवाल के जवाब में कहा, पुलिस वैन पर हमले का वाक़या जाली ड्रामा है, अदालत ने इन्हें छोड़ दिया था, ये ड्रामेबाजी बंद करें। नए चीफ जस्टिस हमारे सूबे से हैं, इसलिए हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन्हें कबूल कर लिया है तो फिर हम भी एतराज़ क्यों करना चाहिए। पीटीआई की लीगल टीम में खिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद बैरिस्टर गौहर का जवाबी ट्वीट। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई। सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त 3 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी। जैन कुरैशी ने शोकॉज नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली की नमाज जनाज़ा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला पुलिस हुकाम की शिरकत। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हैदर शाह ने घर के सामने गाड़ी खड़ी की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस हवलदार जाँ बहक। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। एमडी कैट मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हुआ है, दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शुमाली
वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, 5 जख्मी। ईदक के इलाके में हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हमले की शदीद मुसम्मत, कहा शाहदा के अहलखाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहादतों पर इज़हार अफसोस। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में साबिक सेनेटर सालेह शाह के घर के बाहर धमाका, मकान का एक हिस्सा तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक बॉम्ब मकान की दीवार के साथ नस्ब किया गया था। लकी मरवत में शहीद पाक फौज के कैडेट आरिफुल्ला आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। कैडेट आरिफुल्ला को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना लियाओ पिन से वाशिंगटन में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है पाक चीन दोस्ती मुआशी इस्लाहात से सीखने के लिए पुरअज़्म है। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन नाफिज हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए नया कप्तान कौन? सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का अहम इजलास। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर तफसीली मुशावरत। इजलास में नए कप्तान के नाम पर तबादला ख्याल। सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर सलमान अली आगा से 1-to-1 मुलाकात की। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और टेस्ट मैच जीतने पर मुबारकबाद दी। प्यारों को छोड़ने जरूर आए मगर एयरपोर्ट की जान जल्दी छोड़ जाएं। न्यूजीलैंड के शहर डंडन में एयरपोर्ट पर नई पाबंदी। मुसाफिरों को अलविदाई गले मिलने के लिए 3 मिनट हद मुकर्रर कर दी गई। और नामवर मौसीकार उस्ताद ताफू इंतकाल कर गए। उम्र 78 बरस थी। कई माह से अलील थे। उस्ताद ताफू तबले के उस्ताद थे। मेहदी हसन, नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान जैसे सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया। गुलकारा नसीबुलाल समेत कई गुलकारों को मुतारिफ कराया। नमाज जनाजा कल अदा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उस्ताद ताफू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस।